सबको जय मसीह की। मैं पास्टर वेद प्रकाश आप लोगों का स्वागत करता हूँ ऑनलाइन चर्च में। जितने मुझे सुन रहे हो, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम सभी प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने मुझे सुन रहे हैं ऑनलाइन चर्च में, ये सभी को आप ब्लेस कीजिए। पवित्र आत्मा जी, आज का वचन ये सभी के लिए ब्लेसिंग वाला वचन हो जाए यीशु के नाम में। पिता, ये सभी का हर रुका हुआ काम वो बन जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर विनती प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का विषय है जो प्रचार का विषय जो है, आज भी यीशु बुला रहा है, यह हमारा टॉपिक है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे कोई कहानी नहीं, कोई दर्शन नहीं, सच बोलने के लिए आया हूँ। जीवन और मृत्यु सच है। यह अगर हम सभी इस पृथ्वी पर आए हैं तो हम सभी का जीना और मरना एक रोज निश्चित है, वो सच है। हम सब इस संसार में जी तो रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सच में जीवित हैं? आज लोग हंसते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। चेहरे पर तो मुस्कान है, पर दिल में दर्द, डर और खालीपन है। क्यों? क्योंकि इंसान ने परमेश्वर से दूर होकर जीना सीख लिया है। हालेलुया। पाप की सच्चाई बाइबिल कहती है, रोमियो का पुस्तक 3 का 23 वचन में, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। या मेरे प्रिय भाई और बहनों, पाप सिर्फ चोरी या झूठ नहीं है, पाप है परमेश्वर से दूर रहना। आज कोई नशे में है, कोई गलत रिश्ते में है, कोई क्रोध करते हैं, कोई घमंड करते हैं, और कोई धर्म में होकर भी परमेश्वर से दूर है। या हालेलुया। और पाप का परिणाम क्या है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। या हालेलुया। जब आप पढ़ते हैं रोमियो का पुस्तक अध्याय 6 का 23 में, वहां पर लिखा हुआ है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की मृत्यु। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो मृत्यु है वो सिर्फ शरीर का नहीं, वो आत्मा का मृत्यु। जो आत्मा हम सभी के अंदर है वो सो मर जाता है। यार, यीशु का प्रेम। लेकिन मेरी बात यही खत्म नहीं होती है मेरे प्रियो, क्योंकि अगर परमेश्वर सिर्फ न्यायी होता तो आज हम खड़े नहीं होते। बाइबिल कहती है यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 3 का 16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हमारे पापों की कीमत चुकाई। कोड़े उन्होंने खाए, कांटों का ताज उन्होंने पहना, क्रूस पर लहू उन्होंने बहाया ताकि हम सभी बच सके। मेरे प्रियो, वो निर्दोष थे फिर भी दोषी की तरह मरे। हम दोषी थे फिर भी हम निर्दोष ठहराए गए। हालेलुया। यीशु आज भी वही कहते हैं। मत्ती 11 का 28 वचन जब आप पढ़ते हो मेरे प्रियो, वहां पे लिखा हुआ है, वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। आज यीशु धर्म नहीं मानते, वे दिल को मानते हैं। या हालेलुया। यीशु में विश्वास करने के लिए कोई धर्म अपनाया नहीं जाता है, या वो दिल से माना जाता है। या ऑनलाइन चर्च वो कहते हैं, तुझे तेरे अतीत से महत्व नहीं, मुझे तेरे भविष्य की चिंता है। या हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे तेरे अतीत से मतलब नहीं कि तुम अतीत में क्या किए, बीते हुए कल क्या किए, मुझे तेरे भविष्य की चिंता है, तुम आगे चल के क्या करोगे। या हालेलुया।
तू कितना गिरा वो नहीं देखते, वो यह देखते हैं कि तू आज मेरे पास आना चाहता है या नहीं। मेरे प्रियो, एक पिता का बेटा घर छोड़कर चला गया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक पिता का बेटा घर छोड़कर चला गया, सब कुछ गवा दिया, भूखा नंगा टूट चुका था या, लेकिन जब वो लौट कर आया तो पिता ने डांटा नहीं, गले लगाया। हालेलुया। आज यीशु वही पिता है, वो तुम्हें सजा नहीं माफी देना चाहता है या। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज रात आपकी सांस रुक जाए तो आप कहाँ होंगे? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर आज रात आपकी सांस रुक जाए तो आप कहाँ होंगे? अगर आपका जवाब पक्का नहीं है तो आज का दिन आपका दिन है या। हालेलुया। अगर कोई यहाँ कह सकता है कि हे प्रभु मैं थक गया हूँ, मुझे माफ कर दे पिता, प्रभु मेरे जीवन बदल दे, तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आपकी जगह पर खड़े हो जाए, जहां हाथ उठाए आगे चले। और यीशु आज भी आपको बुला रहा है। हालेलुया। जब आप पढ़ते हो प्रकाशित वाक्य 3:20 में, तो वहां पे लिखा हुआ है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं। या यीशु मसीह आज भी दरवाजा खटखटाता है, दरवाजा को आप खोलो, यीशु अंदर आना चाहता है। या मेरे प्रियो भाई और बहनों, आज मैं आपसे यह नहीं पूछूंगा कि आप चर्च कितने दिन आते हो, कितने दिन जाते हो, या कितनी बार आप प्रार्थना करते हो। आज मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप अंदर से ठीक हो, क्योंकि बहुत से लोग भीड़ में रहते हुए भी अकेले हैं, हंसते हुए भी रो रहे हैं, प्रार्थना करते हुए भी टूटे हुए हैं। और सबसे दुख की यह बात है कि कोई उनकी हालत नहीं समझता है। लेकिन आज मैं आपसे यह बताने आया हूं कि आप अकेले नहीं हैं, यीशु मसीह आपके पास है। मेरे प्रियो, लोग चेहरा तो देखते हैं, परमेश्वर दिल देखता है। या मेरे प्रियो, लोग जो है वो चेहरा देखता है, लेकिन परमेश्वर वो दिल को देखता है। या बाइबिल कहती है 1 शमूएल अध्याय 16:7 में, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा मन को देखता है। या हालेलुया। आज कोई यहाँ ऐसा है जो अंदर से कह रहा है कि मैं थक गया हूँ और अब नहीं हो सकता है। लोग आपको मजबूत समझते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है कि आप हर रात रोते रहते हो। या हालेलुया। यीशु कोई दूर का परमेश्वर नहीं है, वो आपका दर्द जानता है। बाइबिल कहती है इब्रानियों का पुस्तक 4:15 में, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी दुर्बलताओं से सहानुभूति न रख सके। यीशु ने भी तिरस्कार सहा, धोखा खाया, अकेलापन झेला और क्रूस पर छोड़े गए। इसलिए आप कहते हैं कि कोई मुझे नहीं समझता, तो यीशु कहते हैं मैं समझता हूं। या हालेलुया। आप अब तक सब कुछ अकेले उठाते होंगे। जब बाइबिल कहती है 1 पतरस 5:7 में कहता है वचन, अपनी सारी चिंता उसी के ऊपर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। कुछ बोझ ऐसे होते हैं जो इंसान नहीं उठा सकते, टूटा रिश्ता, बीमारी, कर्ज, पाप का बोझ, डर और अपराध बोध। यीशु कहते हैं मुझे दे दो। या हालेलुया। बाइबिल कहती है भजन संहिता 51:17 में, टूटा हुआ और प्यासा हुआ मन तू तुच्छ नहीं जानेगा। या अगर आज आपका मन टूट चुका है तो आप सबसे सही जगह पर है। यीशु परिपूर्ण लोगों को नहीं, टूटे हुए लोगों को बुलाते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे एक ईमानदार सवाल पूछता हूं। या
अगर आज यीशु आपके सामने खड़े होकर कहे मेरा बेटा मेरी बेटी मुझे सब बता दो, तो आप क्या तैयार हो जाएंगे? अगर आज कोई यहाँ कह सकता है कि प्रभु मैं थक गया हूँ, प्रभु मुझे सहारा दे, प्रभु मेरा हाथ थाम ले, तो आप अपनी आंखें बंद करें और अपने दिल से कहे कि हे प्रभु यीशु मसीह, मैं अकेला नहीं रहना चाहता हूँ, आज से तू मेरा सहारा बन जाए। हालेलुया। यीशु मसीह वादा करता है इब्रानियों का पुस्तक 13:5 में, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न त्यागूंगा या मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर को महिमा दे। सारे जमीन और आसमान का पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, ऑनलाइन चर्च में जितने भी जुड़े हुए पवित्र आत्मा जी, जो इस वीडियो को देख रहे पिता, इस सभी को आप आशीषित कीजिए, सभी को ब्लेस कीजिए पवित्र आत्मा जी, सभी के घरों में बड़ी बड़ी आशीष आन पाए यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, इस सभी का रुका हुआ काम वो बन जाए यीशु के नाम में। विनती प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।